दोस्तों आपका स्वागत है पूरे एजुकेटेड वीडियो तो सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 4 हीट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6 को कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने भी मिस किया है उसको आप जाके देख सकते हैं। आज से हम क्लास 7 के चैप्टर को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक 3 लेक्चर को बता दिया आपको। ये हमारा 4th चैप्टर है जिसमें हम हीट के बारे में डिस्कस करेंगे और मेनली हम यहाँ पे 3 फेनोमेना को डिस्कस करेंगे हीट के: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और भी जो इनसे चीजें जुड़ी हुई हैं उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। ये आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा और पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर हीट। अब हम समझते हैं कि हीट क्या है या ऊष्मा क्या है। हीट या ऊष्मा क्या चीज होती है? ये होती है फीलिंग किसी भी चीज की हॉटनेस की। ठीक है, कोई भी चीज अगर हम छूते हैं वो कितना गर्म है या वो कितना हीटेड अप है वो हमको बताता है उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का हीट या ऊष्मा। हम किसी भी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस की अगर बात करते हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम उसके टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। हम उसके टेम्परेचर को बता रहे हैं। ठीक है, और किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, ये कई टाइप के होते हैं। ये क्लिनिकल हो सकते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं जब फीवर होता है तब। जो डॉक्टर इस्तेमाल करता है हमारे टेम्परेचर को पता करने के लिए जब हमको फीवर होता है वो क्लिनिकल होता है। इसके अलावा हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और वेदर को मेजर करने के लिए हम मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या हम आजकल डिजिटल थर्मोमीटर का भी इस्तेमाल करने लगे और हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे अब डे टू डे लाइफ की। हम टेम्परेचर को कहाँ पे देख सकते हैं, हॉटनेस या कोल्डनेस को कैसे समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको अपने विंटर को याद करना होगा। जब हम विंटर में बाहर निकलते हैं तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा, वुलन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं? क्योंकि वुलन क्लोथ क्या होते हैं, उसमें एयर स्पेस होता है, उसमें एयर एब्जॉर्ब रहता है, प्रेजेंट हो जाता है गैप के कारण। और एयर आप जानते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, इसलिए ठंडी में क्या होता है, हमको वुलन क्लोथ्स पहनने में आसानी रहती है। ठीक है, और अगर वहीं पे आप समर में ऐसा करें तो क्या होगा, आप परेशान हो जाएंगे। समर में आप क्या करते हैं? समर में हम अक्सर आप देखेंगे समर में हम कॉटन के क्लोथ्स पहना करते हैं। कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि ये लाइट होते हैं और ये गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। ये हम जब पहनते हैं तो हमको उतनी गर्मी नहीं लगती, हमको क्या होता है, सूदिंग लगता है अगर हम सन में भी निकलते हैं तो। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि हॉटनेस या कोल्डनेस को समझने के लिए हम क्या करें। डे टू डे लाइफ में हमेशा तो हमारे पास थर्मोमीटर रहता नहीं है। हम बाहर निकल गए तो हम क्या हमेशा थर्मोमीटर से मेजर करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कैसे मेजर करें? तो हॉटनेस या कोल्डनेस को देखने के लिए हम क्या करेंगे, उस बॉडी को टच करेंगे। तो क्या हमेशा टच करके ही हम किसी के हॉट या कोल्ड होने का प्रमाण दे सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। ये आप एक्टिविटी से समझेंगे। देखिए एक्टिविटी में कह रखा है कि हमने 3 मग लिया। एक लिया हमने ए, यहां पे हमने हॉट वाटर डाला। बी लिया, उसमें हमने कोल्ड वाटर डाला। और फाइनली हमने सी लिया, इसमें हमने मिक्सचर डाला। ठीक है, और हमने हाथ डाला ए और बी में
तो हमको पता चल गया कि कौन सा कोल्ड है कौन सा हॉट है। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब हम मिक्सचर में हाथ डालेंगे। हो सकता है कि आपका दाहिना वाला हाथ ज्यादा गर्म बता रहा हो और आपके फ्रेंड के हाथ में आपको हो सकता है पता चले कि वो कह रहा है कि उसका लेफ्ट हैंड ज्यादा गर्म है। तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकती है, तभी हम वहां पे थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब थर्मोमीटर के बारे में। थर्मोमीटर में फ्रेंड्स अभी हमने बात की कि कई टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। अब हम पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करेंगे, जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं जब हमारा तबीयत खराब होता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखने में कैसा होता है? सामने में फ्रेंड्स यहाँ पे बल्ब होता है, सिल्वर कलर का होता है ये, और यहाँ पे ग्लास लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पे किंक होता है, जो कि टेम्परेचर जब कम होता है आप झटका देते हैं तो इससे नीचे नहीं जाता है, ये एंड पॉइंट होता है, ठीक है। इससे नीचे आपका टेम्परेचर नहीं जाएगा। और यहाँ पे ये जो आप पारा देखते हैं जब आप मेजर करेंगे तो ये क्या होता है, ये मेनली मरकरी होती है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप मुंह में ये डालेंगे 1 मिनट के बाद, ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, 1 मिनट के बाद आप जब मुंह से निकालेंगे तो यहाँ पे मरकरी शो होने लगेगा। यहाँ पे कुछ मोटा सा काला सा धागा टाइप का आपको नजर आने लगेगा, ये मरकरी होती है, ठीक है। हम इसको मेजर करते हैं सेल्सियस में। सेल्सियस जो स्केल होता है ये हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये इसकी यूनिट होती है सेल्सियस में। और इसके अलावा और कौन से हम स्केल इस्तेमाल करते हैं, ये तो सेल्सियस की बात हो गई। सेल्सियस के अलावा हम फ़ारेनहाइट स्केल का इस्तेमाल करते हैं और केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। जो फ़ारेनहाइट होता है वो हमारा 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लेते हैं, और यहाँ पे केल्विन का 273 केल्विन हम मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर में अगर आप मेजर करेंगे तो जो टेम्परेचर की रीडिंग आती है वो मेनली 35 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना होता है 42 डिग्री 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका वेरी करता है। हर बॉडी में कुछ वेरिएशन आता है, लेकिन अगर आप जनरल बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है आपकी बॉडी का, ये एवरेज है। ये सबका मेजर करके एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया है, ठीक है। ये आप यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप समझ लिए। अब हम बात करेंगे कि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में रीडिंग कैसे लें। तो रीडिंग लेने के लिए आप ये जानते हैं, जो ये हमने अभी थर्मोमीटर ड्रॉ किया था, यहाँ पे क्या था, देखिए कुछ इस तरह का हमको दिख रहा था। यहाँ पे जो स्केल बनाई जाती है, एक बड़ा मार्क होता है और छोटे छोटे मार्क होते हैं बीच में, और फिर एक बड़ा होता है, ठीक है। तो दो बड़े मार्क होते हैं, उसके बीच में छोटे छोटे मार्क होते हैं। तो मान लीजिए अगर जो ये बड़े वाला जो मार्क था, बिगर मार्क था, ये 2 हैं, ठीक है, और इनके बीच में छोटे 5 मार्क हैं, ठीक है। तो हम मेजरमेंट कैसे लेंगे, जो स्मॉलर होगा यूनिट, ठीक है,
उसकी रीडिंग हम लेंगे 1/5। ठीक है, इसका मतलब हो गया 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जितने अभी जैसे 5 है, ये बड़ा हो गया 1 और 2 के बीच में कितने 5 है, तो 1/5 हो गया। कितना हिस्सा है दोनों का, 5वां हिस्सा है। अभी इसी में 10 हो जाए, मान लीजिए अगर 1 है 2 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये 10 हो गया, तो क्या होगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10 पार्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 0.10, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे हम रीडिंग लेते हैं। और रीडिंग लेते समय आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप जब रीडिंग ले रहे हैं तो आप ठीक उसके ऊपर मार के देखें, तब आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। ठीक है, और जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो आप उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धुल दें कि आप जब अगली बार टेम्परेचर लें तो आपको क्लियरली नजर आए। ठीक है, आपको रिजल्ट जो है बिल्कुल अच्छा नजर आए। और ये भी ध्यान रखना है कि थर्मोमीटर का जब आप इस्तेमाल कर लें तो आप कहीं पे अच्छी जगह पे रखें, सुरक्षित जगह पे रखें, कहीं भी हार्ड सब्सटेंस पे वो ना टकराए, नहीं तो वो फूट सकता है। ठीक है, और जो बल्ब है, बल्ब के साइड से ना पकड़ें, ग्लास के साइड से पकड़ें, नहीं तो रीडिंग प्रॉपर नहीं आएगी, आपके हाथ का टेम्परेचर बल्ब में शो करने लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देनी थी। और यहाँ पे अभी आपको बताया मैंने, क्लिनिकल थर्मोमीटर को क्या मेजर करता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, और आप नॉर्मली ये चीज आप देख सकते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से। ठीक है, और अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। अगर आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करें तो ये कैसा दिखता है अभी आप देखेंगे आने वाले स्लाइड में। और यहां पे आप देख रहे हैं, ये देखिए बड़ा सा स्केल दे रखा है, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर का है। आप वहां पे देखेंगे कैसे हम मेजर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये इसका बल्ब है और ये ग्लास है, ये काफी बड़ा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर से। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम इसका मेजरमेंट लेंगे तो इसका जो स्केल होगा, इसका स्केल का जो मेजरमेंट होगा, ये हम लेंगे -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो ये आप समझिए कि उससे बड़ा स्केल है। वहां पे पहले हम क्लिनिकल में हम ले रहे थे 0 से 100, यहाँ पे -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं। ठीक है, और जब हम वाटर का मेजरमेंट लें या किसी लिक्विड का मेजरमेंट लें तो हम ये ध्यान दें कि जो थर्मोमीटर है, अगर मान लीजिए ये बीकर है, ठीक है, बीकर में आपने थर्मोमीटर को लगा दिया, तो यहां पे आप क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे कि जो ये टिप पॉइंट है, इसका नीचे वाला भाग है, वो साइड में टच ना हो। ठीक है, यहां पे टच ना हो, कॉर्नर्स पे टच ना हो, वो हवा में ही रहे, तब आप अच्छे से मेजर कर पाएंगे। अगर ये टच हो जाएगा तो इसकी रीडिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसको मेजर करेंगे कि इसका प्रॉपर रिजल्ट आए। ये देखिए, यहां पे हमने हवा में रख दिया लिक्विड के, यहां पे देखिए हवा में है, टच नहीं कर रहा है। और ये आप जब भी रखेंगे तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये अपराइट हो, सीधा हो बिल्कुल, और सराउंड में टच ना करे, ये दो चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, इसमें एक खराबी होती है कि आप
जब पानी में डाल रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए वाटर है, तो आप यहाँ पे मेजरमेंट ले रहे हैं, तो आप उसी समय पानी में रहते ही आप मेजर कर लें। ठीक है, अगर आप पानी में रहते ही मेजर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तुरंत ही आप जैसे ही उसको पानी से निकालेंगे टेम्परेचर फॉल करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी है कि जिस सब्सटेंस का आप मेजरमेंट ले रहे हैं वो आप तुरंत आप जो थर्मोमीटर है वो उसमें प्रेजेंट रहे। आप हटाएंगे तो मेजरमेंट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका जो टेम्परेचर होगा वो प्रॉपर नहीं आएगा। इसीलिए आप क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये देखिए यहाँ पे जो आपको बताया मैंने, ये जो यहाँ पे उठा हुआ पार्ट था किंक इसीलिए होता है, और किंक नहीं होगा तो बिल्कुल आपका टेम्परेचर फॉल करने लगेगा। ठीक है, आप जब झटका मारेंगे तो तुरंत ही टेम्परेचर नीचे हो जाएगा और आपका मेजरमेंट गड़बड़ आने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये डिजिटल थर्मोमीटर है, यहाँ पे डिजिटल थर्मोमीटर है, यहाँ पे आपका मरकरी नहीं होता है, इसीलिए आप आसानी से यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, और ये हैंडल भी करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे डिजिटली नंबर दे देता है आपका जितना टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब हम अलग अलग फिनोमिना पढ़ेंगे हीट का। यहाँ पे हम ट्रांसफर ऑफ हीट को पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट में सबसे पहला जो फिनोमिना है वो है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। चालक, ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक एग्जांपल से देखिए, यहां पे समझा रहा है, यहां पे जो टेम्परेचर आपका ट्रांसफर होगा वो आप सब्सटेंस आप रख ले रहे हैं, यहाँ पे दो ब्रिक के बीच में आपने वो मेटल को या उस सब्सटेंस को फंसा लिया, यहाँ पे मेटल स्ट्रिप ले रहा है, और एक कॉर्नर पे आपने कैंडल को जला दिया, और मोम को आपने कुछ कुछ दूर पे लगा दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब्सटेंस का मॉलिक्यूल जो है काफी आसपास में है। ठीक है, बिल्कुल सटा हुआ है। आप मान लीजिए ये सब्सटेंस है तो इसमें मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, कुछ कण होते हैं इसके अंदर, ये बिल्कुल सटे हुए होते हैं, इसीलिए जब एक कण में हीट आता है, ठीक है, तो ये हीट सब कणों तक ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, सारे सब्सटेंस तक ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपने हीट किया तो ये हीट जो है ट्रांसफर होने लगा, सारे सब्सटेंस तक ट्रांसफर होने लगा, मॉलिक्यूल में ये ट्रांसफर होने लगा, और ये मोम एक एक करके गल के गिरने लगेगा। देखिए यहाँ पे गिर भी रहा है। तो यहाँ पे ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं, जो ट्रांसफर हो रहा है हॉटनेस का एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। और ये हमेशा क्या होता है, कंडक्शन कैसे फ्लो करता है, हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हॉट था, कैंडल यहाँ पे हॉट था, ये हॉट कॉर्नर है, और ये कॉर्नर कोल्ड है, तो ये हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, और इसी को हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन के ही कारण हम ये चीज देखते हैं कि जब भी हम खाना बनाते हैं या चाय बनाते हैं, जो मेटेलिक पैन होता है, ये मान लीजिए पैन है, तो पैन में हम क्या करते हैं, हैंडल लगा देते हैं, और हैंडल में आप देखेंगे लकड़ी का हैंडल होगा, ठीक है, जो पकड़ने के लिए जहां से आप पकड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका हाथ नहीं जलेगा। ठीक है, जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे उनको हम लगा देते हैं। तो ये आखिर कंडक्टर्स क्या हैं और इंसुलेटर्स क्या हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे कंडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। वो मटेरियल, ठीक है, वो मटेरियल जिनमें क्या हो, हीट हीट जो है जल्दी से ट्रांसफर हो जाए,
ठीक है, अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या है, कंडक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेन का एग्जांपल ले रहे हैं, ये कंडक्टर है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लकड़ी लगा रहे हैं, वुड लगा रहे हैं, जो क्या है, बैड कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। ये इंसुलेटर्स हैं, ये हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक है, वुड है, ये सब चीजें हमने अभी डिस्कस कर ली। अब हम ये देख रहे हैं कि जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर होता है और एयर होता है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें हमको अलग फिनोमिना दिखता है, वहां पे हमको कंडक्शन नहीं दिखता है। तो चलिए देखते हैं क्या फिनोमिना हमको एयर में दिखेगा और वाटर में दिखेगा। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हमको कन्वेक्शन दिखता है। तो कन्वेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये राउंड बॉटम फ्लक्स है, इसमें हमने वाटर ले लिया, ये देखिए हम ब्लू कलर से कर दे रहे हैं, ये वाटर ले लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट नीचे ले लिया हमने यहाँ पे। और जैसे ही हमने यहाँ पे हीट किया, यहाँ पे देखिए हीट करने के लिए नीचे में लगा रखा है, और ये ट्राइपॉड है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है। ठीक है, ये ट्राइपॉड है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको हीट कर रहे हैं। जैसे ही वाटर हीट होगा तो क्या आप देखेंगे यहाँ पे कि जो सेंटर है जहां पे कैंडल लगा हुआ है, इसके ऊपर वाटर हीट होके ऊपर जाने लगेगा, यहाँ पे ऊपर जाने लगेगा, और पोटेशियम परमैंगनेट के कारण आपको ये अच्छे से दिखेगा। और जो साइड का है वाटर, वो अभी भी ठंडा रहेगा, और वो किधर से आने लगेगा, वो साइड से नीचे आने लगेगा, उसकी जगह भरने लगेगा, क्योंकि गर्म होके पानी तो ऊपर चला गया और जो साइड का पानी है वो फिर नीचे आ गया कैंडल के पास में, और फिर वो हीट होके ऊपर गया, फिर साइड में आया, ऐसे करके वो चलता रहता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, यही कन्वेक्शन करंट होता है। ठीक है, यही फिनोमिना आपको दिखता है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ केस में क्या होगा, अब हम बात करेंगे एयर की। तो एयर क्या होता है, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एक कैंडल इन्होंने लगाया यहाँ पे, एक हाथ ऊपर लगाया यहाँ पे, और एक हाथ साइड में लगाया, ये साइड में लगा दिया इन्होंने हाथ, और ये टॉप पर लगा दिया। तो इनको हीट कहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि ये हीट होके क्या हो रहा है, एयर ऊपर जा रहा है, तो इनका हाथ यहाँ पे जलने लगेगा, और साइड वाले में उतना नहीं जलेगा, हीट उतनी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो टॉप पर होगा, ठीक ऊपर में कैंडल के, वो हीट करने लगेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस फिनोमिना को देखते हैं। इसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे कोस्टल एरिया को। ठीक है, कोस्टल एरिया में हमको ये फिनोमिना और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप ये समझिए कि ये लैंड है, ठीक है, और ये वाटर है, ये सी है। ठीक है, तो ये मान लीजिए लैंड है और ये सी है। तो यहां पे क्या होगा, सन के कारण, ठीक है, येलो कलर से कर देता हूं मैं और अच्छे से समझ में आएगा, ये सन है मान लीजिए, इससे हीट होके लैंड क्या होगा, जल्दी हीट हो जाएगा, और यहां पे जो एयर प्रेजेंट होगा, जो एयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, राइज करने लगेगा, हीट होके राइज कर जाएगा जल्दी से। और ये हॉट एयर है, ठीक है, हॉट एयर है, ये राइज कर गया, और यहां पे आपको सी के ऊपर
क्योंकि वो जल्दी तो ठंडा होगा नहीं, ठीक है, ये ठंडा ही रहेगा, मतलब ये गर्म होगा नहीं। सी, और इसका जो एयर होगा इसके ऊपर, ये शिफ्ट कर जाएगा, जो यहाँ पे एयर था, आपने यहाँ पे देखा था, ये एयर राइज कर गया था, यहाँ पे गैप हो गया, इसको भरने के लिए ये सी के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है उसके ऊपर जो एयर है, ये क्या है, कोल्ड एयर है, ये हॉट एयर की जगह ले लेगा, और ये साइकिल ऐसे ही कंप्लीट होता है। फिर हॉट एयर यहाँ इधर चला आएगा, राइज होके फिर फॉल करेगा ना ठंडा होके कुछ देर बाद, तो ये क्या कहलाता है, ये सी की तरफ से एयर आ रहा है ना, तो हम इसको सी ब्रीज कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। डे टाइम में हमको क्या होता है, सी ब्रीज नजर आता है। और वहीं पे अगर आप नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम में ठीक उल्टा होगा, ये लैंड है मान लीजिए, और ये सी वाटर है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देखेंगे, लैंड जितनी जल्दी हीट होता है उतनी जल्दी ही कूल हो जाता है, ठीक है। और यहां पे जो सी वाटर है ये जल्दी कूल भी नहीं हो पाएगा, तो यहां पे जो एयर प्रेजेंट होगा ये कैसा होगा, ये वार्म एयर होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोल्ड एयर प्रेजेंट होगा लैंड पर, क्योंकि जल्दी ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब यहाँ का जो एयर है वो लाइट हो जाएगा और राइज करने लगेगा, और कोल्ड एयर अब उसकी जगह लेने लगेगा, ठीक है। और ये फिर ऊपर जाके फिर ठंडा होगा और फिर वापस फिर इधर आ जाएगा ठंडा होके, और ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। और अब क्या होगा, ये लैंड से हवा जा रहा है सी की तरफ, तो ये कहलाएगा लैंड ब्रीज, ठीक है। तो दिन में क्या होता है, सी ब्रीज होता है, और रात में लैंड ब्रीज होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे रेडिएशन की। अगर मैं रेडिएशन की बात करूं तो आप क्या समझते हैं फ्रेंड्स, रेडिएशन के लिए आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर सन रेज हैं, ठीक है, तो सन रेज आपके कहां तक आ रही है, लैंड तक आ रही है। और आप एक चीज और भी जानते हैं कि इसमें मीडियम नहीं होता है, ठीक है, मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन हम तक हीट आ जाती है। इसका मतलब कि रेडिएशन के लिए हमको क्या चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम चाहिए। तो सन जो हीट दे रही है, जो हम तक आ रही है, वो क्या है, वो रेडिएशन कहलाती है, क्योंकि इसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। और आप एक चीज और भी जानते हैं कि हॉट बॉडी जो होती है वो हीट को रिलीज करती है, रेडिएट करती है, ठीक है, वो ट्रांसफर करती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से हीट ट्रांसफर करते जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के टच में आते हैं, वाइब्रेशन होता है, और वो हीट करते करते वो नीचे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से ट्रांसफर होते होते वो नीचे तक हीट कर देते हैं और रेडिएशन हो जाता है, ठीक है। और हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जब रेडिएशन होता है तो हीट किसी सब्सटेंस पे फॉल करती है, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस चला जाता है, कुछ वो अपने अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ क्या करता है, रेडिएट कर देता है, ठीक है। और इसी तरीके से वो जो एब्जॉर्ब करता है उसके कारण उसका बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। यहां पे आप रेडिएशन समझ गए हैं। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट हो रहा है कि जो कपड़े आप पहनते हैं गर्मी या ठंडे में, उनके कलर क्यों वैरी होते हैं, ठीक है। आप क्यों विंटर में डार्क क्लोथ्स पहनते हैं और समर में लाइट क्लोथ्स पहनते हैं, इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप दो यूटेंसिल्स ले लीजिए, दो कंटेनर ले लीजिए, एक काले रंग का ले लीजिए, ठीक है, ये देखिए, और एक लाइट कलर का ले लीजिए। तो आप जब हीट करेंगे तो जो काला वाला होगा वो जल्दी हीट हो जाएगा, या आप सन में रखिए तो जो काला वाला होगा वो जल्दी हीट हो जाएगा, और जो लाइट कलर का है वो देर से हीट करेगा। इसका मतलब कि जो डार्क कलर के कंटेनर्स हैं वो जल्दी हीट होते हैं, ठीक है, ये आप यहां से समझ पा रहे हैं। और जो लाइट कलर के कंटेनर्स हैं वो देर से हीट होते हैं। तो यहां पे आपको एक चीज और भी क्लियर हो रही है कि हम इसीलिए गर्मी में क्या होता है, हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमको कम हीट को एब्जॉर्ब करना रहता है, और विंटर में हम इसीलिए डार्क कलर के क्लोथ पहनते हैं, ठीक है, कि हमको हीट एब्जॉर्ब हो और हमको ठंडी कम लगे। और आप ये भी जानते हैं कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, क्योंकि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उसमें एयर ट्रैप हो जाता है और बॉडी आपकी वार्म रहती है, ठीक है, सराउंडिंग से। तो ये चीजें आप समझ गए। अगर आप मान लीजिए ठंडी में आप एक ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं तो आपको गर्म लग रहा है, और उसी के जगह पे एक मोटा ब्लैंकेट की जगह पे आप अगर पतले दो ब्लैंकेट ले लीजिए, और क्या होगा, उसके बीच में एयर भर जाएगा, तो उसके कारण आपको क्या होगा, गर्मी ज्यादा लगेगी, आप ज्यादा बच पाएंगे ठंडी से, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपने काफी चीजें सीखी, जैसे कि आपने सेल्सियस स्केल सीखा, कंडक्शन सीखा, कंडक्टर सीखा, कन्वेक्शन सीखा, इंसुलेटर सीखे, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज आपने देखा, रेडिएशन आपने देखा, टेम्परेचर को आपने अच्छे से समझ लिया, और थर्मोमीटर के आपने कई टाइप के थर्मोमीटर सीखे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और आप बताइए आपको ये कैसा लगा। Thank you friends. If you like our work, please subscribe to the channel Pura Educator, the video discusses. Share the videos with your friends. Comment below. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट से हम नई चीजों को सीखते हैं, और आपके साथ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द हम मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन। विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।